करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of क्या होगा? हीट, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी which transform and transfer from सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। इसे कहते हैं अपनी थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोला मैं? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट, वर्क डन एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? आपका एंट्रोपी हो सकता है, आपका एंथैल्पी हो सकता है, आपका एनर्जी, ये सारे इसके टर्म्स होते हैं इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पड़े जाते हैं। इसी थर्मोडायनेमिक्स से अंदर एक नई डेफिनेशन पढ़ते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिस्ट्री बिकॉज केमिस्ट्री से रिलेटेड है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वर्क डन, हीट एंड ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन system and surrounding during the chemical reaction. The branch of physical chemistry which deals with the study of heat, work done, entropy, enthalpy, gives energy between system and surrounding during the chemical reaction. इसे अपन थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में दो टर्म बहुत फेमस है। एक आता है आपका सिस्टम, दूसरा होगा सराउंडिंग। सिस्टम होता है एनी ऑब्जेक्ट विच कंसीडर फॉर द थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। मतलब जिसमें एंथैल्पी चेंज हो सकती है, जिस ऑब्जेक्ट में हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं उसको अपने यहाँ पे सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं, ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम और तीसरा होगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या है? जैसे हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर का ऊपर वाला जो एरिया है वो ओपन है। अब यहां पर मैं किसी भी चीज को रख करके और इसको हीट करता हूं तो यहां पे क्या होगा? इसमें से वेपर भी बाहर निकलेगी, तो मैटर भी एक्सचेंज हो गया और इसमें से हीट भी बाहर निकलेगी। अब हीट तो कई तरीके से है, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन, कहीं से भी निकल सकती है। तो इसमें हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज होते हैं। तो दो सिस्टम इन विच हीट एंड मैटर एक्सचेंज विथ सराउंडिंग, इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो जितने भी ओपन कंटेनर हैं, भगोनी में चाय बना लो, फ्राइंग पैन में दाल को गर्म कर लो, कुछ भी करो, ये आपका ओपन सिस्टम होगा। दूसरा होता है आपका क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? दो सिस्टम इन विच हीट कैन एक्सचेंज विथ सराउंडिंग बट मैटर कैन नॉट, बिकॉज कंटेनर हमारा क्लोज है। अब ये जो कंटेनर है इस तरीके से ये ऊपर से बंद है, तो इसमें से क्या होगा? मैटर जो होगा इसके अंदर वो यहीं पे रहेगा, मैटर तो एक्सचेंज नहीं होगा, बट हीट इसके बाहर एक्सचेंज हो सकती है। जिसमें से हीट एक्सचेंज होगी बट मैटर नहीं होगा, वो आपका कैसा कंटेनर होगा? अपना क्लोज सिस्टम होगा। जैसे पेट की बॉटल्स आती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह की, पेप्सी कोला वगैरह, पानी की बॉटल है। अब देखिए ठंडा पानी बॉटल में आपने रख दिया है ओपन एयर में, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो गर्म होने लगता है, क्योंकि उसकी जो वॉल है वो डायथर्मिक वॉल है, इसमें थर्मली कंडक्टिंग वॉल है, उसमें से हीट एक्सचेंज हो जाती है। तो ये हीट तो एक्सचेंज करेगा बट मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा, कंटेनर आपका क्लोज है। ठीक है, तो पानी की बोतल आप कह सकते हैं सिंपल जो पेट वाली आती है, ये आपकी क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है।
तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें नाइदर हीट नॉर मैटर एक्सचेंज विद सराउंडिंग, ना ही हीट होगी ना ही मैटर उसके अंदर एक्सचेंज होगा। तो जो थर्मस फ्लास्क होती है ना, जो थर्मस फ्लास्क है, आपने देखिए मार्केट में बहुत सारी कंपनीज की प्लास्टिक की बोतल आती हैं, स्टील की आती हैं, जिनमें आप ठंडा पानी रख दो तो ठंडा रहेगा, गर्म रख दो तो गर्म रहेगा। इनकी जो वॉल होती है वो एडियाबैटिक वॉल होती है। तो ऐसे सिस्टम को जिसमें हीट और मैटर कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ, उसको अपन आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो हमारे पास में सिस्टम की तीन वैरायटी हो गई, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। दूसरा आता है सराउंडिंग। मान लीजिए कि आपके पास में ये सिस्टम है, तो सिस्टम को छोड़ करके पूरा जो यूनिवर्स है, इसके आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर आपका सराउंडिंग होगा, और ये जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हो, ये सिस्टम है। तो एवरीथिंग अराउंड द सिस्टम इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग एक्सेप्ट सिस्टम। ठीक, अब सिस्टम को सेपरेट करने वाली एक वॉल होती है सराउंडिंग से। सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाली जो वॉल होती है, ये है आपकी बाउंड्री। इसको अपन क्या बोलने वाले हैं? इसको बाउंड्री कहने वाले हैं। तो बाउंड्री क्या होगी? द रियल और इमेजिनरी लेयर विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब कभी कभी बाउंड्री आपको विजिबल होगी, कभी कभी इनविजिबल होगी। विजिबल बाउंड्री का समझो, जैसे मैं इस रूम के अंदर बैठा हुआ हूं, तो ये रूम की जो वॉल है, ये हमारी रियल बाउंड्री है, ये हमें दिखाई दे रही है, विजिबल है। लेकिन ये जो हॉल है हमारा, इसमें देखो 50 मीटर दूर पे आकर के एक बच्चा खड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे आग जला रखी है, तो मैं देखूंगा ये हीट उस बच्चे को फील नहीं हो पा रही है। हमारे बीच में कोई वॉल नहीं है, सामने मुझे वो दिखाई दे रहा है, बट हमारी हीट वहां तक ट्रांसफर नहीं हो रही, बिकॉज इनविजिबल एयर बाउंड्री प्रेजेंट इन बिटवीन मी एंड द पर्सन, अदर पर्सन। ठीक, तो यहाँ पे जो सिस्टम और सराउंडिंग है, इसके बीच में रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी लेयर भी हो सकती है, इसको अपन बाउंड्री कहते हैं। तो सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, तीसरा टॉपिक अपना बाउंड्री हो गया। अब जो सिस्टम की जो वॉल है, जो बाउंड्री है, ये आपके पास में टू टाइप्स की होती है। तो वॉल ऑफ सिस्टम की बात करें अगर हम, तो वॉल ऑफ सिस्टम हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं डायथर्मिक, इसे हम थर्मली कंडक्टिंग वॉल भी कहते हैं, थर्मली कंडक्टिंग वॉल। ठीक, तो जिसमें से हीट एक्सचेंज हो जाती है, वो आपकी थर्मली कंडक्टिंग है। तो जितने भी मेटल कंटेनर्स होते हैं, जितने पैक बॉटल्स हैं, ये सारे जो वॉल रखे हैं, ये सब थर्मली कंडक्टिंग में, इनमें हीट इजीली एक्सचेंज हो जाती है। अब देखिए, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम जितने भी हैं, अगर उसकी वॉल एडियाबैटिक, क्लोज में तो खैर एडियाबैटिक नहीं होती, वो आइसोथर्मल में होती है। तो जितने भी ओपन और क्लोज सिस्टम होते हैं, सबकी जो वॉल है वो आपकी थर्मली कंडक्टिंग है, डायथर्मिक वॉल है। इसमें हीट एक्सचेंज हो जाती है इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। दूसरी जो वॉल होती है, ये होती है एडियाबैटिक वॉल। अब एडियाबैटिक वॉल में क्या है? हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग पॉसिबल नहीं होगा, इसको अपन कहते हैं एडियाबैटिक वॉल। तो जो आइसोथर्मल सिस्टम था आपका, उसकी जो वॉल होती है वो आपकी एडियाबैटिक वॉल होती है। तो एडियाबैटिक वॉल में हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगी, बल्कि डायथर्मिक वॉल में हीट पॉसिबल होती है, बिल्कुल। ठीक, ये आपके टाइप्स ऑफ वॉल हो गए। तो अभी आपने क्या क्या देखा इसमें? थर्मोडायनेमिक्स डेफिनेशन, थर्मोडायनेमिक, थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें दो वर्ड आए थे, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम, एनी ऑब्जेक्ट विच कंसीडर फॉर द थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम हमारे थ्री टाइप्स के हैं, ओपन है, क्लोज है और आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम आर दो सिस्टम इन विच मैटर एज वेल एज हीट कैन एक्सचेंज विद सराउंडिंग। क्लोज सिस्टम, दो सिस्टम इन विच मैटर कैन नॉट एक्सचेंज बट हीट कैन एक्सचेंज विद सराउंडिंग। Isolated, neither heat nor matter exchange with surrounding. Everything around the system in the universe is called its surrounding.
and the real or imaginary layer which separates system from surrounding is called wall. Wall may be two types, diathermic and adiabatic wall. Diathermic means thermally conducting, which can act in the type of wall in which heat can exchange between system and surrounding, and adiabatic wall are those in which heat cannot exchange between system and surrounding. इसके बाद हमारे पास कुछ प्रोसेस आते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. अब ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं भाई? इसमें आपका आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. हीट में भी एक्सचेंज बट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. तो दोज प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, इट मींस डेल्टा टी इज 0. अब टेम्परेचर सेम रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो T1 था वही आपका T2 है. तो प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया बट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है. जैसे आप देखिए फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जितने भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं दे आर टेकिंग प्लेस एट द सेम टेम्परेचर. जैसे मैंने बोला आपको H2O आइस, आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? H2O लिक्विड में. इट्स टेम्परेचर रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस अंटिल एंटायर आइस विल बी कन्वर्ट इनटू द वाटर. यू नो, आपका जो है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तब तक रहेगा जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाए. तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो ऐसे सभी प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाएगा. ठीक है भाई. दूसरा प्रोसेस आता है इसके बाद में आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक क्या होगा भाई? आइसोबैरिक प्रोसेस, वैसे तो देखो कोरिलेट करें थोड़ा सा, आइसो कांस्टेंट होता है, बार प्रेशर का यूनिट होता है. तो दोज प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, मतलब जो P1 है वही आपका P2 है. तो डेल्टा P इज इक्वल टू 0. तो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे वो आइसोथर्मल, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे वो आइसोबैरिक. ये भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन है. 180 में 1 atm प्रेशर होता है, तो 1 atm प्रेशर पे ही आपका परफॉर्मेंस चलता रहता है. ठीक. तो जितने भी स्टैंडर्ड रिएक्शंस होंगी उन सब में कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा. तीसरा होता है हमारे पास इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक का मतलब, आइसो कहते हैं कांस्टेंट, कोर मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम. तो ऐसे प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता है, तो दोज प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट आर कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस. ठीक. ये आपका डेल्टा V 0 है. नेक्स्ट हम ले लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, साइक्लिक का मतलब कोई प्रोसेस है, पॉइंट A से चलना स्टार्ट हुआ, A से B पे गया, B से C पे, C से D पे, D से वापस A पे. तो जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गए, लेकिन सेवरल स्टेप्स को पास करते हुए. तो व्हेन प्रोसेस कैरिड आउट एंड इट पास थ्रू द several steps to reach on the initial stage. Those process which pass through the several steps to reach on initial step is called cyclic process. अब साइक्लिक प्रोसेस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो 0 है. तो अगर आप फिजिकल वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा. इसका इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं दिख रहा, क्योंकि जिस पोजीशन से गए थे वहां पे ये आ जाएंगे. व्हेन एनी प्रोसेस पास थ्रू द सेवरल स्टेप्स एंड रीच टू द इनिशियल स्टेज इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस. इसी तरह का एक और होता है रिवर्सिबल प्रोसेस. यस, ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बार बार नाम आएगा.
रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं? दोज प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन फाइनाइटसिमली स्लो। Those process which takes place infinitesimally slow, therefore equilibrium established between each step of the reaction। जैसे A से B तक जाना है तो A से B तक जाने के लिए इसमें बीच में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप पड़ गए। मान लो स्मॉल a आ गया, फिर स्मॉल b आ गया, स्मॉल c आ गया, तो हर स्टेप में इसमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होते हैं, उनमें ही पॉसिबल होता है रिवर्सिबल। जो फास्ट रिएक्शन होते हैं उनमें रिवर्सिबल नहीं होता। तो दोज प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इनफाइनाइटसिमली स्लो इन विच इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ईच स्टेप। हर स्टेप में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, उसको अपन रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो रिवर्सिबल में भी आपका जितना आगे गया उतना पीछे आ गया। तो ये रिएक्शन मोस्टली नॉर्मल कंडीशन में कंप्लीट नहीं होती। अगर आप इनको कंप्लीट करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करनी होंगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। यस, ये समझने वाला है। Adiabatic process are those process in which Q is equal to 0। एक बार ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले हमने बताया आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में डेल्टा T आपका 0 है। कैसा है ये? डेल्टा T आपका 0 हो गया इसमें, ठीक। अब इसमें देखिए डेल्टा T 0 आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। एडियाबैटिक इसमें हीट की वैल्यू आपकी 0 होगी, ठीक है। इसमें हीट 0 है। अब दोनों में फर्क क्या आ गया? एडियाबैटिक में आइसोथर्मल में, दोनों सुनने में ऐसा लगता है एक जैसे हैं। आइसोथर्मल में आपका हीट एक्सचेंज हो सकता है, हीट एक्सचेंज हो सकता है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका हीट एक्सचेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ऐसे समझो कि ये बच्चा है, ये बैठा हुआ है, इसकी जेब में 20 रुपए हैं। घर से भी 20 रुपए लेके आया था, रास्ते में इसने कुछ नाश्ता वास्ता कर लिया, 10 रुपए का नाश्ता कर लिया, लेकिन अभी भी उसके जेब में 20 रुपए हैं, क्योंकि जितना पैसा इसका खर्च हुआ उतना किसी से उधार लेकर के अपनी जेब में 20 रख लिए। तो ये आपका प्रोसेस है आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जितना वर्क डन हो गया, जितना खर्चा हो गया, जितना हीट इवॉल्व हो गई, उतनी हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा, बट अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? हीट एक्सचेंज नहीं होगी, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा, इस वजह से टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अब सिस्टम जो भी वर्क करेगा वो अपनी एनर्जी से करेगा। अभी बच्चा 20 रुपए लाया था, 10 रुपए का इसने नाश्ता कर लिया है, तो अब इसकी जेब में 10 रुपए ही होंगे, क्योंकि ये बड़ा खुददार आदमी है, किसी से लेता नहीं है, ना ही अपना किसी को फालतू देता है। तो ये आपके एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का डिफरेंस आपको याद रखना होगा। एडियाबैटिक में टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बट हीट एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम सराउंडिंग में। आइसोथर्मल में हीट एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा। ये बात आपको याद रखने वाली है। तो ये आपके सारे प्रोसेस हो गए। आइसोथर्मल डेल्टा T 0, आइसोबैरिक डेल्टा P 0, आइसोकोरिक डेल्टा V 0, साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन 0, रिवर्सिबल प्रोसेस ये जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो 0 होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें Q आपका 0 होगा। ये आपके सारे प्रोसेस। इसके अलावा एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उसके सकते हैं, जो केवल वन डायरेक्शन में जाएगा। यानी अगर आप नेक्स्ट प्रोसेस और लेना चाहते हैं इसमें, तो नेक्स्ट हो गया आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। Irreversible process are those which takes place in only one direction,
दे कैन नॉट बी रिवर्स। जैसे आप कंबस्शन प्रोसेस जितने भी देखेंगे उसमें आपने कोई मान लो मीथेन का कंबस्शन कर दिया तो CO2 और H2O बन गया। अब जो CO2 और H2O बना हुआ है वो आपका क्या हुआ, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बनने जो बना हुआ CO2 H2O वो वापस आपका मीथेन का सिंथेसिस नहीं कर सकता है। ऐसे प्रोसेस को अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये आपके सारे प्रोसेस हो गए। अब इसके आगे आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में आप देखिए, एक तो होते हैं पाथ फंक्शन और दूसरे होते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन को अपन स्टेट वेरिएबल भी कह सकते हैं। बड़ा सिंपल सा काम है। अब दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द पाथ, जैसे मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले पाथ फंक्शन की। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं बट ये बेसिक टॉपिक हैं। ये अगर बच्चे ने सीख लिए ना तो थर्मोडायनेमिक्स उसके लिए इजी हो जाएगा। जितने भी मैं आज बता रहा हूं सारे बेसिक टर्म बता रहा हूं, अगली क्लास में जो होगा उसमें मैं आपको फर्दर इसके बारे में बताऊंगा। ये पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन क्या होता है? पाथ फंक्शन में होगा कि दोज प्रॉपर्टीज which depends upon the path by which process is carried out. ठीक, they do not depend upon initial and final state of the system. Initial and final state of the system. अब ये क्या है इसका मतलब? जैसे एक कोई राजमिस्त्री है, राजमिस्त्री यहां पे काम कर रहा है, एक लेबर का बंदा सिर पे सीमेंट का तसला लेकर के ऐसे पूरे दिन खड़ा हुआ है। अब पूरे दिन खड़ा हुआ है तो अब देखिए एक ही पोजीशन में खड़ा हुआ है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका जीरो हो गया, क्योंकि वो एक जगह से कहीं गया ही नहीं। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन के अकॉर्डिंग क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने फोर्स कितना भी लगाया बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आपका वर्क डन जीरो। तो शाम को अगर ये मालिक ये कहे आपसे कि भाई तुमने कोई काम नहीं किया है, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे इस बात के, गुस्सा कर दो भाई साहब। तो बंदे ने पूरे दिन काम किया है और आप कह रहे हो उसका वर्क डन जीरो है। तो ये जो मैकेनिकल वर्क डन आप बता रहे हो ये इसका इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गड़बड़ हो रहा है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति का वर्क चेक करना चाहते हैं तो आप ये देखिए उसने कितने स्टेप फॉलो करे हैं। ये बंदा बाहर जहाँ पे सीमेंट बना रहे हैं, घोल बना रहे हैं, उस घोल के पास गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका पहला वर्क डन हो गया। वहां पे भरने के बाद फिर वापस आया, ये उसका दूसरा वर्क डन हो गया। तसला खाली होने के बाद दोबारा गया, तीसरा वर्क डन हो गया, फिर आया, चौथा वर्क डन। तो ये जो स्टेप में इन्होंने वर्क डन किए हैं इन सबको ऐड करके आपको टोटल वर्क डन निकालना है। अगर आप फाइनली देखेंगे तो सुबह भी वहीं पे था, शाम को भी वहीं पे है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो से वर्क डन जीरो हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। अब हमारा बच्चा है कोई ए, अब ये ए बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल गया सुबह से शाम तक स्कूल में, मतलब जब तक छुट्टी होती है तब तक गया, उसके बाद लौट के यहाँ आया। तो सुबह इसके पापा घर पे छोड़ गए थे, शाम को जब पापा आए ऑफिस से तब भी घर पे मिला, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। पापा कहते तूने कोई काम नहीं किया इसमें, लेकिन एक्चुअल में इसने काम किया है। जब ये इधर से गया था तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन W1, लौट के आया तो वर्क डन W2। तो इसका जो टोटल वर्क डन निकलेगा ना, दैट इज द W1 प्लस W2। तो दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द पाथ बाय विच प्रोसेस इज कैरिड आउट।
इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। अगर इनिशियल और फाइनल पे अगर पता करते हैं तो इनिशियल में और फाइनल के डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसमें कोई काम नहीं किया, तो हमारी डेफिनेशन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। पाथ फंक्शन क्या होता है? जो पाथ पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसके एग्जांपल हो गए आपके हीट, वर्क डन, हीट एनर्जी एंड वर्क डन, ये आपके पाथ फंक्शन है। दूसरा होता है स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन क्या है कि आप किसी भी प्रोसेस से, किसी भी